नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीट वाला में स्वागत है। कल बात की थी हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में और उसके कुछ आर्टिकल 36 से 45 तक के आर्टिकल तक की बात कर ली थी। बाकी बचे हुए आर्टिकल्स की बात आज कर रहे हैं और इसके साथ ही मूल कर्तव्य भाग 4A और अनुच्छेद 51A की बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। आर्टिकल 46। इससे पहले हमने जो आर्टिकल देखे किए थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के भाग 4 आर्टिकल 36 से 45 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद बाकी के बचे हुए आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करें हैं। तो आर्टिकल 46 है, राज्य समाज के दुर्बल वर्गों विशेषकर SC ST की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों को ध्यान में रखेगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाएगा। यानी आर्टिकल 46 में बात कही गई है कि जो दुर्बल वर्ग आते हैं जैसे SC ST और के जो वर्ग हैं उनको शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में ध्यान रख के उससे सामाजिक अन्याय से बचाएगा। 103वें संविधान संशोधन का आधार यह आर्टिकल है। आर्टिकल 47 आर्टिकल 47 में राज्य के प्राथमिक कर्तव्य का उल्लेख करता है। पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य। आर्टिकल 47 में यह भी उल्लेखित है कि स्वास्थ्य के लिए घातक मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि इसमें यह भी उल्लेखित है कि औषधि प्रयोजन को ध्यान में रखा जाएगा। यानी आर्टिकल 46 में बात कही गई है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित घातक मादक पदार्थ होते हैं जैसे ड्रग्स हो गया, अश्वगंधा हो गया और अफीम, गांजा, टोडा, पोस्त हो गई, इनके ऊपर रोक लगाई जाएगी। लेकिन इनका उपयोग अगर औषधि प्रयोजन के काम में आएगा तब इनके ऊपर रोक नहीं होगी। औषधि प्रयोजन में इनको काम में लिया जा सकेगा। फिर आर्टिकल 48 है, राज्य कृषि एवं पशुपालन को संगठित करेगा, उनमें सुधार हेतु उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा। आर्टिकल 48 में उल्लेखित है कि राज्य पशुओं को विशेषकर गाय के वध पर रोक लगाएगा। यानी और आर्टिकल 48 है गांधीवाद से प्रभावित है। आर्टिकल 48 में क्या है कि जो कृषि और पशुपालन संबंधित सुधार हेतु उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा। और आर्टिकल 48 में गाय के वध पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 48A क्या कह रहा है, राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा एवं वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। 48A में बात कही गई कि राज्य है ना पर्यावरण और संरक्षण करेगा और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1977 में जोड़ा गया। आर्टिकल 48 में आर्टिकल 48A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1977 में जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं आर्टिकल 49 की। संसद भारतीय महत्व के स्थान पर स्मारक तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु विधि बनाएगा। यानी जो भारत के राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक और वस्तुओं उनका संरक्षण प्रदान करेगा। आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 में है, राज्य लोक सेवा से न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को अलग अलग करेगा। और आर्टिकल 50 को शक्तियों के पृथक्करण का आधार कह सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 51 में की बात करते हैं। राज्य में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, राज्यों के मध्य न्याय संगत एवं सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं विधियों की पालना को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से हो। इसके बारे में भी आर्टिकल 51 में बात कही गई है। आर्टिकल 51 को भारत की विदेश नीतियों का आधार कहा जाता है। गुट निरपेक्षता एवं पंचशील जैसे शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है। प्रोफेसर केटी शाह के अनुसार नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी प्रोफेसर केटी शाह के अनुसार क्या है, जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक ऐसे ब्लैंक चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक भी अपनी इच्छा के अनुसार करता है। इसके बाद नसीरुद्दीन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व नए वर्ष के पहले दिन के वे वादे हैं जो दूसरे दिन भुला दिए जाते हैं। नसरुद्दीन के अनुसार कहा गया कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो जब नया साल आता है तो पहले नए साल वाले दिन जो वादे करते हैं उसी प्रकार दूसरे दिन उनको भुला दिया जाता है। उसी प्रकार ये नीति निर्देशक तत्व है जो पहले दिन तो
वादे के तौर पे काम वादे किए जाते हैं और दूसरे दिन इनको बुला दिया जाता है। फिर है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। टीटी कृष्णमाचारी डीपीएसपी संविधान निर्माताओं की भावनाओं का कूड़ादान है। टीटी कृष्णमाचारी के अनुसार क्या है, जो डीपीएसपी है मतलब नीति निर्देशक तत्व है, वो क्या है, निर्माताओं की भावनाओं का कूड़ादान है। फिर बात करते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MC छागला के अनुसार डीपीएसपी को सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो भारत में स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। अमेरिकन इतिहासकार ग्रेनविल आइंस्टीन अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ द नेशन में नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ऑस्टिन ने भारत के संविधान पर अपनी पुस्तक वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखी है। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य, भाग 4 आर्टिकल 51A। इससे पहले जो 51 था, आर्टिकल 51 था, उसके अंदर ही भाग 4 आर्टिकल 51 जोड़ा गया है जो मौलिक कर्तव्य संबंधित है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। जो मूल संविधान था उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976-77 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर क्या था नेक्स्ट पॉइंट में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन किया गया। ये 11 मूल कर्तव्य निम्न हैं। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि संविधान की पालना करें तथा संविधान के आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह राष्ट्रगीत शब्द उल्लेखित नहीं है। जो राष्ट्रगीत है वो उसका शब्द उल्लेखित नहीं है। इस मूल कर्तव्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रगान शब्द का उल्लेख केवल इसी आर्टिकल में है। फिर नेक्स्ट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेगा तथा उसका पालन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे बनाए रखेंगे। नेक्स्ट है, देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता एवं भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो किसी भी धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग से परे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी जो ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दें जिनमें महिलाओं का सम्मान नहीं हो, उन प्रथाओं को त्याग करना सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। जो हमारे देश की सामाजिक संस्कृति ये प्रणाली है, परंपरा है, उनको समझे और उनका परीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, नदियाँ, झीलें तथा वन्य जीव, उनका संरक्षण करें। यानी जो प्राकृतिक के पर्यावरण के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दी है, उन सब का संरक्षण करें। इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट, इसमें यह भी उल्लेखित है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यानी उनके प्रति दया भाव भी रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें एवं हिंसा नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े एवं राष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाएं। सभी माता पिता एवं अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11वें मूल कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बीजो एमोनुएल बनाम केरल राज्य 1987 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि राष्ट्रगान
गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रीय गान का सम्मान करना होगा। यानी बिजो एमुनुएल बनाम की केरल राज्य 1987 का मामला था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रगान होता है तब कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी को हम बाध्य नहीं कर सकते कि वो राष्ट्रगान गाए, लेकिन इसका राष्ट्रीय गान का सम्मान करना भी जरूरी है। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है तथा इनको लागू करने के संदर्भ में कानूनी प्रावधान भी नहीं है। रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ 2003 के मामले का संबंध मूल कर्तव्य से ही है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का 1998 में मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन पर सुझाव देने हेतु J.S. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। 1999 में इस समिति ने रिपोर्ट दी। वर्मा समिति ने निम्न सिफारिश की है। सरकारी प्रकाशनों में मूल कर्तव्य प्रकाशित किए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है टीवी एवं रेडियो पर मूल कर्तव्यों का प्रचार हो। नेक्स्ट पॉइंट है 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद 3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट मूल कर्तव्यों की क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु एक ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की जाए। नेक्स्ट पॉइंट वर्ष 2000 में उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं M.N. वेंकटेशचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग गठित हुआ था। 2002 में इसे अपनी रिपोर्ट दी। इस आयोग ने 2 सिफारिशें की। पहली है आर्टिकल 51A की प्रारंभिक शब्दावली बदलकर यह लिखा जाए कि भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने दैनिक जीवन में निम्न कर्तव्यों की पालना करेंगे। और दूसरी सिफारिश क्या थी? आर्टिकल 51A में उल्लेखित मूल कर्तव्यों को हटाकर उसे भाग 2 में शामिल किया जाए। ये हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 और मूल कर्तव्य संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नए चैप्टर के साथ एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को एक निरंतरता के साथ एक सफल मार्ग पे ले जाए और एक सफलता प्राप्त करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए चैप्टर के साथ, पॉलिटी के एक नए चैप्टर के साथ, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको समय समय पर नई नई सूचनाएं मिलती रहें और एक अच्छा कंटेंट प्राप्त होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।